हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो गायिनीयाणं नमो ज्यायाणं नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवालय खजराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवालय खजराट श्री अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचरण आदि सागर जी महामुनिराज की, परम महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से वात्सल्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान की वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जी उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज सौभाग्य का ये दिन है कि दूदू नगरी में आचार्य भगवान का श्री संघ पुनः दूदू वासियों को ये सौभाग्य मिला। ज्ञानियों, आहो सौभाग्य से ही ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आया करते हैं। मैं पदार्पण निश्चित ही है। भवों के पुण्य जब उदय में आते हैं तो अच्छे अच्छे संयोग और आनंद को देने वाली खुशियां हमारे जीवन में पुनः लौट करके आ जाती हैं। अभी पहले अवसर में यदि किसी ने कल्याण नहीं कर पाया, कुछ आत्मशुद्धि का उपाय नहीं समझ पाए, तो अब दूसरा एक भगवान जिनेंद्र की कृपा से गुरु भगवान का सानिध्य आपको फिर मिल गया। निश्चित है ज्ञानियों, हमें वो कला सीखनी है कि आज तक मैं अपने जीवन को संभाल क्यों नहीं पाया। मेरे जीवन में ये प्रसंग आते हैं, हर समय में विचलित हो जाता हूँ। ज्ञानियों, पर्याय आती हैं, पर्याय आती हैं और पर्याय चली जाती हैं। आप जिस पर्याय में हो ज्ञानी, स्थायी रूप से नहीं आई हैं। आप कितने दिन के लिए हो? 1-2 दिन, वर्ष 50 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष, इसके आगे मुश्किल है। ज्ञानी, पर्याय आई हैं, चली जाएगी, और रागादि भावों की पर्याय भी आई हैं, वो भी आए और चली जाएंगी। यह जीव यही बड़ा अपराध कर देता है। ओहो, ज्ञानी इन पर्यायों में अपनत्व बुद्धि कर लेता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, यानी अहंकार से भर जाया करता है। मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं वैभव वाला हूँ। ओहो ज्ञानी, यहाँ वो अपराध हो जाते हैं। हमें पता नहीं पड़ता है कि मेरे से क्या अपराध हुए हैं। ज्ञानी, इन पर पदार्थों में अपनत्व भावना का एक बड़ा अपराध है। हमें पता नहीं रहता है कि हम कौन से अपराध में जी रहे हैं। ज्ञानियों, स्वीकारना होगा कि मैं अपराधों से भरा हुआ जीवन जी रहा हूं। बताओ वो कौन सा क्षण है जिस क्षण अपने आप को अपन सब ये कहते हो कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूं? बोलो,
सुबह उठते ही ये भावना, ये मेरा परिवार, ये बच्चे, बीवी, उनके खुशी के लिए दौड़ धूप करना होती है। अस्थायी चीज़ों के प्रति पागलपन हम करना शुरू कर देते हैं। रात दिन हम पर पदार्थों के प्रति अपनत्व की भावना से मुझे कैसे वो प्राप्त हो, नहीं प्राप्त हो रही तो मायाचारी करते हैं, प्राप्त हो जाती है तो अहंकार से फूल जाते हैं। ज्ञानी कितने आकुलता से भर जाते हैं दिन भर हम, विचार करो। ज्ञानी अभी मैं पढ़ रहा था, मन वचन काय की जहाँ शुद्धि होती है वहाँ परमात्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। आचार्य भगवान को आप देख रहे होंगे, जिन्हें अपने जीवन को मन वचन काय को निर्मल बनाया है। ज्ञानियों, हम उस गुप्ती पर अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, पर परिणामों को इतना निर्मल बना लो, भावों को इतना सुविधा से भर लो कि स्वप्न में भी दुर्भाव मेरे जीवन में ना आए। और शुभता से यदि भरा हुआ मन वचन काय है तो निश्चित मानिए एक दिन परमात्म तत्व तुम्हारे जीवन में प्रकट जरूर होगा, जरूर होगा। आपकी वाणी में निर्मलता होना चाहिए, आपके सोचने में पवित्रता होना चाहिए। आप वस्तु जैसी है उस रूप सोचो, सोचना मना नहीं है। अपराध में क्यों सोचा जाए, ये कपड़े मेरे हैं। अरे बाबा, ये कपड़े कभी त्रिकाल में तेरे होने वाले नहीं, वो अपने रूप में परिणत हो रहे हैं, अपने में उनका परिणमन है, पर हम व्यर्थ में उनको अपना बना करके हम दोषी और बन जाया करते हैं। ज्ञानियों, जिन दर्शन पा करके यदि हमने अपने आप को पहचान नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं जाना, तो समझ लेना मेरा जीवन अधूरा ही चला गया। ज्ञानियों, द्रव्य 6 हैं, 6 द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। जीव स्वतंत्र द्रव्य है, पुद्गल स्वतंत्र है। ज्ञानी, द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य अपने अपने में ही है, कोई द्रव्य किसी रूप में होने वाला नहीं। आप कितना भी पर की ओर आकर्षित हो जाना, कितने भी प्रभावित बने रहना, ज्ञानी तुम प्रभावित जरूर हो जाओगे दूसरे द्रव्य से, पर पदार्थ कभी तुम्हारा होने वाला। कल मैं स्वाध्याय कर रहा था, आचार्य भगवान ने बताया, कहते हैं कि जो तुम्हारा सदा रहे उसको तुम अपना बनाओ, और जो तुम्हारा सदा रहे ही नहीं तो उसको अपना बनाना समझदारी नहीं है। जो हमारा सदा रहे, हमारा होके रहे। ज्ञानी, कोई कह दे कि तुम्हारे लिए ये यहाँ का राज्य दिया जा रहा है, 5 साल तक करो और फिर तुम जंगल में फेंक दिया जाएगा, तुम करोगे क्या? स्वीकार नहीं। क्यों? कुछ दिन के लिए ही है, पर आपको स्थायी रूप से बनाया जाए। आपको मैं गरीबी अच्छा हूँ, कम खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बस सदा तो रहूँगा। ज्ञानी, जो मेरा ध्रुव स्वभाव है वो त्रैकालिक रहने वाला है, उसकी दृष्टि हो तो भगवान बनने में देरी नहीं। पदार्थ तटस्थ हैं। ज्ञानी, रसगुल्ला जब तेरी थाली में आता है तो तू मुस्कुराता है। ज्ञानी, रसगुल्ला जब तेरी थाली में आता है तो तू मुस्कुराता है। क्या बढ़िया है। चैतन्य, रसगुल्ले को तूने उठाया, मुख में डाला, रसगुल्ला को तूने कचूमर में बदल दिया, रसगुल्ले का कुछ भी नहीं बिगड़ा। रसगुल्ला ज्ञानी थाली में था, जब तू मुस्कुरा रहा था और ग्रहण कर लिया, रसगुल्ले का फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा क्या? रसगुल्ला थाली में था, ग्रास के रूप में लिया, रसगुल्ले का आपकी दृष्टि से उसको कचूमर कर दिया आपने, उसकी पर्याय को बिगाड़ दिया, पर रसगुल्ले का द्रव्य नहीं बिगड़ा। रसगुल्ला अभी भी तटस्थ है। ज्ञानी, बिगाड़ किसका हुआ? रसगुल्ला का पुद्गल द्रव्य, वो कभी बिगाड़ ही नहीं हुआ उसका, वो अपने में ही है। अब बताओ ज्ञानी, बिगाड़ किसका हुआ? बिगाड़ किसका हुआ? मुझे वो बात समझनी है। रसगुल्ला तो जड़ है, वो तो तटस्थ है, वो अभी रसगुल्ले की पर्याय में था, अब वो दूसरी और पर्याय में, वो चूर्ण मनी, वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरी पर्याय में परिवर्तित हो गया।
पर रसगुल्ले का द्रव्य वही का वही है। चेतन, द्रव्य का विनाश नहीं हुआ, वो तो वही का वही है। प्रज्ञा, ओहो, हम ऐसा ही करते हैं, इंद्रियों के भोग करते हैं। हम सोचते हैं मैंने लड्डू को खा लिया। ज्ञानी, लड्डू को तुम कभी खा नहीं सकते, पर लड्डू को खाने के राग में तुमने अपनी आत्मा को बर्बाद जरूर कर लिया होता है। कहते हैं तुमने रसगुल्ला खा लिया और उसका कचूमर बन गया। प्रज्ञा, जब तुम रसगुल्ला खा रहे थे तो तुम प्रसन्नचित्त थे, आनंदित थे, मैंने अच्छा स्वाद लिया। और जब वही रसगुल्ला ज्ञानी अशुद्धि के रूप में परिणत हुआ, अशुद्धि के रूप में वो उधर से निकला, और जब रास्ते में पड़ा था, तुम रास्ते से जा रहे थे ज्ञानी, और जेब में से रूमाल निकला, नाक पर लगाने लग गए। ओ ज्ञानी, रसगुल्ला का वो पुद्गल, वो स्कंद तो वही का वही है। जब वो रसगुल्ले की पर्याय में था चेतन, तो तू मुस्कुराया करता था, क्या बढ़िया है, मुख से पानी आ जाता था। और ज्ञानी, जब वह मल के रूप में परिणत हुआ, द्रव्य तो वही है ना, पर्याय सिर्फ बदली। अब जो दूसरी पर्याय में गया तो तू रूमाल निकाल रहा है जेब से और नाक पर लगा रहा है। ओहो ज्ञानी, रसगुल्ले का द्रव्य तो अभी भी वही है, वो अभी भी तटस्थ है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिगाड़ किसका हुआ? बोलो चेतन, बिगाड़ किसका हुआ? जिसने ज्ञानी रसगुल्ले की पर्याय पर राग किया था, राग के भाव बनाए थे, परिणाम बनाए, वो बिगाड़ उस जीव का हुआ। और जब वह मल के रूप में आया तो घृणा की दृष्टि से भर गए, तो बिगाड़ उस जीव का ही हुआ। रसगुल्ले का बिगाड़ कुछ भी नहीं हुआ। आचार्य भगवान ने एक सुंदर कारिका लिखी है। आचार्य भगवान प्राकृत के बड़े मनीषी हैं, आप सब जान रहे हैं। मैंने एक बार और कहा था, प्राकृत भाषा जिसमें अपने बड़े बड़े ग्रंथ समय सार जैसे उच्च कोटि के, जिनमें आत्म तत्व की महिमा लिखी गई है, आत्म तत्व का सार, यानी आत्मा का वैभव, जिसके पढ़े बगैर हम उस ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते हैं, वो जिस भाषा में लिखे हैं, वो भाषा आचार्य भगवान को पूर्णता के साथ आती है। और बैठे बैठे ही आचार्य भगवान सैकड़ों गाथाएं तैयार कर देते हैं। ऐसे आचार्य भगवान ने एक सुंदर प्राकृत में एक रचना रखी, उसमें बहुत अच्छे भाव लिखे हैं, मुझे बहुत पसंद आता है वो। पस पहुड़ुणाणे, प्रभु के ज्ञान में लोका लोक भाषित होता है। क्या होता है? तीनों लोक भाषित होते हैं, पर प्रभु को कर्म बंध नहीं होता है। प्रभु को बंद क्यों नहीं? प्रभु सबको जान रहे हैं, तीनों लोकों के द्रव्य गुण पर्यायों को जान रहे हैं। हर एक द्रव्य की जितने गुण हैं उनकी उतनी पर्यायें बनती हैं, उन सबको एक पद जान रहे हैं। प्रभु को कोई कर्म बंद नहीं। ज्ञानी प्रभु वस्तु को जैसा है उस रूप जानते हैं, इसलिए उनको कोई कर्म बंद नहीं। पर हम वस्तु को अल्प ज्ञान के साथ जानते हैं, तो उसमें राग द्वेष कर लेते हैं, ये अच्छी, ये बुरी, ये बहुत खराब, ये बहुत प्रिय लगने वाली। ज्ञानी वस्तु वही की वही है, पर हम जो किसी से राग करते हैं, उसी से कभी द्वेष कर लेते हैं, वहाँ हम बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। चैतन्य, हमें वो कला सीख लेनी है। आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ और हम उनके प्रवचनों से, उनके जीवन शैली से बहुत कुछ ले सकते हैं कि आप इस तरीके से आप जीवन क्यों जी रहे हो। सब कुछ परिवार में था, सारा वैभव फिर छोड़ करके इस दिगंबर रूप को क्यों अंगीकार किया। ज्ञानी ध्रुवता का आनंद अंतर्मुख वृत्ति से ही होता है, बाहरी पदार्थों से ध्रुवता का आनंद नहीं आ सकता है। अपने आप को परमात्मा जब भी बनाओगे ज्ञानी, जब भी तुम प्रभु बनोगे, तो अपने आत्मा को ही ज्ञेय बनाना होगा, आत्मा को लक्ष्य रखना होगा, तो ही तुम उस परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो सकते हो।
भगवान कितने लोगों को बनना है यहाँ? बाकी को भगवान बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ज्ञानी ओहो चैतन्य भगवान हमें बनना है, भगवत्ता के संस्कार हमें वो शुद्धात्म तत्व की भावना के बल पर डालना होंगे। आज हमें गुरु भक्ति करके, गुरु उपासना करके, जिनेंद्र भगवान की आराधना करके, तत्व अभ्यास करके वस्तु तत्व को भली भांति जान लेना है। आप विचार करो, इस पर्याय से यदि हम चले गए तो कौन सी पर्याय में जाएंगे? अनंत संसार में ज्ञानी न जाने कौन से देश प्रदेश किस खलियान में पड़े रहोगे, कोई बताने वाला वहां नहीं होगा। पर आज इतना स्वर्णमय अवसर, इतना गोल्ड चांस, इतना सुंदर अवसर दुनिया में कभी नहीं आ सकता है। अनंत कालों के बीच में भी ऐसे स्वर्ण अवसर नहीं आए होंगे कि जहां गुरु भी हों, भगवान भी हों और माँ जिनवाणी की बातें हमारे कान में पड़ रही हों। ऐसा सौभाग्य कभी नहीं आएगा। त्रेंचों की माँ उनकी पर्याय में पहुंच जाओ। हाँ, आपका बहुमत ज़्यादा हो सकता है, कितनी गायें भैंस पाड़े सब हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री, उनमें तुम पहुंच सकते हो, पर इतना मंगलमय अवसर नहीं मिल सकता है। आपका सौभाग्य है। निश्चित दूधू वालों का छोटा मोटा पुण्य नहीं है। एक बार जिस गांव में लाना आचार्य भगवान को बहुत पुण्य कमाना पड़ता है, और ये कई वर्षों का पुण्य चाहिए होता है, और फिर दूसरी बार लाना, ये न जाने वो पुण्य में वो थोड़ी और बचा हुआ पुण्य था, इसलिए बचे हुए पुण्य से आचार्य भगवान यानी हो अब और ऐसी भावना करते रहें कि हमें आपका समागम मिलता रहे, क्योंकि जो आत्म शुद्धि के पथ पर चढ़ रहे हैं उनका समागम हमारे लिए कल्याणकारी होता है। रागी भोगियों का समागम हमारी दुर्गति का कारण बनता है। आप सब, किशनगढ़ बहुत दूर नहीं है, किशनगढ़ बिल्कुल दूर नहीं है। आप चाहो तो प्रतिदिन प्रवचन सुनने जा सकते हो दिन में, और ये दुनिया तो चलती रहेगी। ध्यान रखना, खूब पैसा कमा लेना, पर लास्ट में सोने की दीवारें बना सकते हो। और क्या कर लोगे? और क्या करोगे? सोने के बढ़िया बढ़िया अच्छे महंगी महंगे कपड़े पहन लोगे। और क्या करोगे? पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो ज्ञानियों, प्रभु से इतना ही भाव रखना, मुझे मात्र जिन धर्म देना और गुरु का चरण सानिध्य मेरे से कभी दूर ना हो, भली मैं दाल रोटी खाता रहूं, वो स्वीकार है। ये भावना अपने जीवन में जरूर, उस आत्म तत्व को, उस स्वरूप की भावना को बल जरूर देना। भगवान को भगवान का आदर अपने आप होगा। ज्ञानियों, आत्मा का कल्याण यदि करना है तो गुरु का आदर अपने आप बढ़ जाता है। बहुमान गुरु पर कब आता है? जब आत्मा का कल्याण करना हो। जिसको रत्नात्रय से प्रेम होता है वो निर्गंथ गुरु के प्रति बहुमान से भर जाते हैं, और जिनको आत्मा का कल्याण नहीं करना है वो बहुमान नहीं कर पाते हैं। आप सब जो आप बहुमान आपने गुरुओं को दिया है, वो निश्चित गुरु का बहुमान नहीं, वो अपने आप की आत्मा का बहुमान किया। ये बहुमान निरंतर बढ़ाते रहना, इतना बढ़ा लेना कि मैं भी गुरु जैसा बनकर के एक दिन प्रभु बन जाऊं। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की